जय हिंद मेरे दोस्तों। फिजिक्स का चार चैप्टर का चौथा चैप्टर का इसमें 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव लेकर के आए हैं, जो कि मेरे साथ आप वीडियो में बने रहें और देखिए कि 25 में आप कितना स्कोरिंग कर पाते हैं। तो देखिए, बिना समय गंवाए हम फर्स्ट नंबर प्रश्न पर चलते हैं कि डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, तो दोस्तों इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा, दिष्ट धारा प्राप्त होता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने मित्रों के पास जरूर इसे शेयर करेंगे एक बार। आइए देखते हैं, दूसरा नंबर प्रश्न कह रहा है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी, तो दोस्तों इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, फैराडे ने किया था। अब आगे की ओर हम चलेंगे, तीसरा नंबर प्रश्न पर चलेंगे। यहां दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न होगा, डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिणत करता है। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिणत करता है, तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा इसका क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर हम चलेंगे, चौथा नंबर प्रश्न पर चलेंगे और चौथा नंबर प्रश्न हमें क्या कर रहा है, लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान। ठीक है, जो भी प्रश्न जो बताया जाएगा, जो भी ऑब्जेक्टिव बताया जाएगा, वो किसी न किसी एग्जाम में, मतलब किसी न किसी साल में पूछा है, उस टाइप का ही प्रश्न है, जो कि बहुत वीवीआई प्रश्न है। दोस्तों इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका आंसर हो जाएगा, 4 का आंसर सी हो जाएगा। चलिए आगे की ओर हम चलेंगे और पांचवा नंबर प्रश्न को देखेंगे कि पांचवा नंबर प्रश्न हमें यहां पर क्या कह रहा है कि पश्चिम की ओर प्रेक्षित कोई धनावेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या कहलाता है, दोस्तों इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, उपरिमुखी कहलाता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए आगे की ओर हम करेंगे क्या, किसी छड़ चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है। किसी छड़ चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर नंबर बी हो जाएगा, दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर हम चलेंगे और सातवां नंबर प्रश्न देखेंगे। सातवां नंबर प्रश्न हमें क्या कह रहा है, किसी युक्ति में विभक्त वलय दिक् परिवर्तन का कार्य करता है, क्या करता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7 का आंसर दोस्तों हो जाएगा क्या, ए नंबर हो जाएगा, विद्युत जनित्र इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर हम चलेंगे और आठवां नंबर प्रश्न देखेंगे। आठवां नंबर प्रश्न हमें क्या कह रहा है, आठवां नंबर प्रश्न हमें कह रहा है कि फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती है, तो क्या संकेत करती है, इसका 8 का क्या हो जाएगा, 8 का बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर हम चलेंगे और 9वां नंबर प्रश्न देखेंगे कि 9वां नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा, परिवर्तित नहीं होता है, इसका बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर हम चलेंगे और 10 नंबर प्रश्न पर चलेंगे। देखिए 10 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था, तो 10 का आंसर क्या हो जाएगा, 10 का आंसर बी नंबर हो जाएगा, ओस्टेड इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर हम चलेंगे और 11 नंबर प्रश्न पर चलेंगे और 11 नंबर प्रश्न हमें क्या कह रहा है कि विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। विद्युत मोटर परिवर्तित करता है, क्या परिवर्तित करता है, तो 11 का दोस्तों क्या हो जाएगा, 11 का आंसर डी हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। देखिए 2020 में प्रश्न को पूछा गया है, ठीक है ना। चलिए आगे की ओर हम चलेंगे यहाँ पर और हम देख लेंगे यहाँ पर क्या, 12 नंबर प्रश्न देखेंगे। 12 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ के छड़ का उपयोग किया जाता है। विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ के छड़ का उपयोग किया जाता है, तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, 12 का जो है आंसर हो जाएगा इसका ए नंबर हो जाएगा, इस्पात इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर हम चलेंगे और 13 नंबर प्रश्न पर चलेंगे। 13 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और अपने मित्रों के पास जरूर इसे शेयर करेंगे। इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रिक हीटर के कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, तो 13 का आंसर क्या हो जाएगा, 13 का आंसर दोस्तों डी नंबर हो जाएगा, नाइक्रोम का उपयोग किया जाता है। चलिए आगे की ओर हम चलेंगे और अगला हम देखेंगे 14 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान होता है। 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान क्या हो जाएगा, तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा, 3.6 गुने 10 के पावर 0 डिग्री जूल हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे की ओर हम चलेंगे और 15 नंबर प्रश्न देखेंगे। देखिए 15 नंबर प्रश्न हमें
हमें यहाँ पर क्या कह रहा है कि किलोवाट घंटा एक इकाई है। किलोवाट घंटा एक इकाई है, क्या चीज का इकाई है? तो 15 का आंसर ए नंबर ऊर्जा की हो जाएगी। ठीक है, आगे की ओर हम चलेंगे और 16 नंबर प्रश्न पर देखेंगे। 16 नंबर प्रश्न हमें क्या कह रहा है, निम्न में कौन सा संबंध सत्य है? तो निम्न में कौन सा संबंध सत्य है दोस्तों? इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा, भी बराबर आर, ये जो है कि सत्य हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे की ओर हम चलेंगे। क्या 17 नंबर प्रश्न को देखेंगे और देखिए 17 नंबर प्रश्न हमें यहां पर क्या कह रहा है। ठीक है, तो देखिए 17 नंबर प्रश्न हमें यहां पर दोस्तों, एक मिनट, ये 16 नंबर जो प्रश्न था ना, 16 नंबर प्रश्न का आंसर जो है कि बी नहीं होगा, इसका आंसर सी नंबर होगा। भी बराबर क्या हो जाएगा? आई बट्टे में आर, इसका आंसर ये सही हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे की ओर हम चलेंगे और 17 नंबर प्रश्न का देखेंगे। 17 नंबर प्रश्न हमें क्या कह रहा है कि विद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक है। विद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है? डी, ओम मीटर, इसका आंसर हो जाएगा, जो कि 2020 में भी ये प्रश्न को पूछा गया है। चलिए आगे की ओर हम चलेंगे और 18 नंबर प्रश्न को देखेंगे। कह रहा है क्या, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? तो दोस्तों 18 का आंसर क्या हो जाएगा? 18 का ए नंबर आंसर हो जाएगा, चांदी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर हम चलेंगे और 19 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 19 नंबर प्रश्न हमें क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर सी हो जाएगा, ग्रेफाइट इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर हम चलते हैं और 20 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 20 नंबर प्रश्न में क्या कर रहा है? ओम का नियम है। ओम का नियम इसमें किसमें फिट कर रहा है, सूट कर रहा है? तो क्या हो जाएगा? 20 का आंसर ए हो जाएगा, भी बराबर आई बटे आर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे की ओर हम चलेंगे और 21 नंबर प्रश्न पर चलेंगे। 21 नंबर प्रश्न हमें क्या कह रहा है कि आमीटर का प्रतिरोध होता है। आमीटर का प्रतिरोध क्या होता है? देखिए इसका क्या हो जाएगा कि इसका सी नंबर हो जाएगा, बहुत छोटा होता है। ठीक है, आगे की ओर हम चलेंगे, 22 नंबर चलेंगे और 22 नंबर देखिए हमें यहाँ पर क्या कह रहा है, रियोस्टेट का उद्देश्य क्या है? रियोस्टेट का उद्देश्य है क्या? तो इसका सी का क्या हो जाएगा? इसका आंसर नंबर सी हो जाएगा, धारा के परिणाम में वृद्धि या कमी दोनों हो जाएगा। चलिए आगे की ओर हम चलेंगे और 23 नंबर प्रश्न पर देखेंगे। 23 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, विद्युत का अच्छा चालक कौन है? विद्युत का अच्छा चालक कौन है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो दोस्तों 23 का डी हो जाएगा, जो कि प्लास्टिक इसका विद्युत का अच्छा चालक होता है। ठीक है, चलिए आगे की ओर हम चलेंगे और 24 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 24 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, शुष्क सेल का ऋण इलेक्ट्रोड बना होता है, किस चीज का बना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, जस्ता का बना होता है। चलिए आगे की ओर हम चलेंगे और 25 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 25 नंबर क्या कर रहा है, 1 जूल का मान होता है, 1 जूल बराबर कितना हो जाएगा? तो इसका आंसर नंबर बी हो जाएगा, 4.18 कैलोरी इसका क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये 25 था और देखिए कि आपका 25 में कितना स्कोरिंग हो पाया, जो कि एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर आप शेयर करेंगे। धन्यवाद।